वेलकम टू लाइफस्टाइल विद अशफा एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज है चांद रात, मतलब अभी चांद रात होगी इफ्तारी के बाद। आज आखिरी रोज़ा है और जुमातुल विदा है। आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और मैं जस्ट अभी रेडी हुई थी, जुम्मा मतलब नमाज़ वगैरह पढ़ी है। नमाज से पहले तैयार होने से तो क्या हुआ कि भाभी ने उठाया कि आप उनकी जानने वाले थे, मतलब इसी सोसाइटी में वो लोग रहते हैं, तो वो मेहंदी लगाती हैं, तो मेहंदी लगवा लो उठकर पहले। अभी आयरा को भी रेडी नहीं किया हुआ था, आयरा ने कुछ खाया नहीं हुआ था, तो पहले जस्ट आयरा को थोड़ा सा रेडी किया और मैंने बस अपना मुँह धोया जी। तो मेरा जो व्लॉग है वो बिल्कुल ही मुझे नहीं पता मैंने क्या शूट किया क्या नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे बार बार अंदर आ रहे थे, क्योंकि जवाद अपने कुछ कपड़े ढूंढ रहे थे ईद के लिए, क्योंकि एक तो उन्होंने ड्रेस लेना ही है ईद का, लेकिन उनकी कुछ शलवारें कमीज़ें कुर्ते ऐसे हैं जो उन्होंने अभी नहीं पहने थे, या वो बहुत पुराने हैं, उनको पहने में काफ़ी अर्सा हो गया था, तो वो निकलवा रहे थे, लेकिन वो उनको नहीं मिल सके। तो अब ये है कि एक उनको मैंने ढूंढ के दिया है, और अब दूसरा हम इफ्तारी के बाद इंशाअल्लाह जाएंगे उनका कुर्ता लेने के लिए। कल मैं उनको बार बार बोल रही थी, कल जब हम एम्पोरियम गए थे मैंने उनको बोला था कि अपने लिए ले लें, पर उनका कोई मूड नहीं था। कल सिर्फ मैंने अपनी दोनों अम्मियों के लिए लिया, मतलब आंटी के लिए और अपनी अम्मी के लिए, और जवाब ने मुझे ईद का सूट लेकर दिया। और क्या कहते हैं, अब जो है उस टाइम पे मैं इनको बोल रही थी कि अपने लिए ले लें, पर इन्होंने नहीं लिया। खैर अब मान गए हैं कि मैं अपने लिए ले लूँगा। तो अब आज हम वहाँ जाएंगे इफ्तारी के बाद, और अभी असर का टाइम हो गया है, अभी मेरे ख़्याल से हाँ 5:45 हो गए हैं, और 6:35 तक इंशाअल्लाह रोज़ा अफ्तार हो जाएगा। सिर्फ समझ लें 1 घंटा है, और मुझे अभी आयरा का खाना भी रेडी करना है। आयरा भी सो रही है, और वो उसको भी आज इन सब कामों में ना इतना लेट हो गया, उसको बहुत लेट सुलाया है मैंने आज। और मैंने अभी सूरह काफ सोचे मैंने अब पढ़ी है असर टाइम पे, जो कि मैं नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि मेहंदी लगवानी थी। मेहंदी का मैं आपको ये बता रही थी कि उन्होंने दोपहर तक 2 बजे तक दोपहर के अपनी मेहंदी वाला काम उन लोगों ने वाइंड अप करना था, क्योंकि जो लगाती हैं उन्होंने कहीं जाना था। वो बहुत स्वीट फैमिली है, और वो उन्होंने मुझे लगाई है मेहंदी, तो इसलिए मैंने दोपहर को 1 बजे 1:30 बजे तक मेहंदी लगवा ली हुई थी, और 2 बजे मैं घर थी मेहंदी लगवा के, और 3 बजे मैंने इसको वॉश किया, और वो सारे क्लिप्स आपने देखे होंगे। फिर मैं तैयार हुई, फिर मैंने ये ड्रेस पहना है, ये कंदूरा है जो जवाद दुबई से मेरे लिए लेकर आए थे, और ये निशात का ही है, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी पिक्चर्स मैंने जवाद से कुछ क्लिक करवाई हैं जो मैं लगाऊंगी इंस्टाग्राम पे भी, और मैं यहाँ पे भी आपको अपना एक लगा दूँगी पिक्चर, उसमें आप मेरा ये ड्रेस देख सकते हैं। और तो अब मैंने जब मुझे जो टाइम मिल रहा है मैं वो काम करी जा रही हूँ। फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने जवाद के कपड़े ढूंढे, उसके बाद अब आयरा को सुलाया, फिर मुझे टाइम मिला, फिर मैंने पिक्चर्स ली, फिर मुझे टाइम मिला, मैंने सूरह काफ पढ़ी। अब मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं आयरा का खाना रेडी करूँगी, और इस व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ साथ, और फिर इफ्तारी करेंगे, और इफ्तारी के फ़ौरन बाद निकल जाना है, फिर इफ्तारी से वापस आएंगे। फिर आयरा के काम तो साथ साथ आपको पता है चलते रहते हैं। फिर उसके बाद मुझे खीर रेडी करनी है सुबह के लिए, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उसमें चम्मच हिलाते जाओ बहुत मुश्किल है, और इसलिए बहुत कम बनाती हूँ मैं खीर। और बस अब ये ही चल रहा है, और सब तैयारियां कर रहे हैं। अभी सब बाहर, जवाद बाहर गए हैं इफ्तारी का सामान लेने के लिए। मुझे नहीं पता अब घर में आज क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि सब सोने वाले मूड में थे और सब सो गए हुए थे, इसलिए किसी ने कुछ पूछा ही नहीं कि या प्लान नहीं किया, डिस्कस नहीं किया कि इफ्तारी में क्या खाना चाहिए। अब मुझे नहीं पता, जो भी आएगा मेरे ख्याल से रेडीमेड आएगा, क्योंकि आज का दिन इतना वो क्रूशल डे है कि आज के दिन पे बहुत सी तैयारियां करनी है। इससे घर में इफ्तारी बनाने का टाइम नहीं है। हालांकि मेरा बहुत दिल था कि लास्ट इफ्तारी हम प्रॉपर एहतमाम के साथ ही लास्ट इफ्तारी करते हैं साल की, इंशाअल्लाह अगले साल ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर रोज़े आएंगे। और रोज़े तो टाइम जितनी स्पीड से गुजरी जा रहा है, रोज़े तो जल्दी आते रहेंगे इंशाल्लाह। और मैं स्पीड से बोल रही हूँ इस टाइम पे, पता नहीं आपको समझ आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आ जाएगा समझ। और मैं इस टाइम जल्दी में इसलिए बोल रही हूँ कि टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, तो शायद हम इफ्तारी के बाद फिर एम्पोरियम मॉल जाएँ, और फिर मैं आपसे ये चांद रात तो समझे ये होगी, क्योंकि मैं रेडी भी हो गई और मैंने मेहंदी भी लगा ली, और बस आयरा को रेडी करना है। आयरा को मैं सोच रही हूँ मैं रात में ना नहलाऊँ अब, क्योंकि टाइम अब शाम हो गई, अब मैं उसको इस टाइम क्या नहलाऊँगी। फिर रात में एसी चलता है या कूलर चला हुआ होता है बाहर लाउंज में, तो फिर ठंड ना लग जाए उसको, अल्लाह ना करे। तो इसलिए मैं उसको कल सुबह ही उठ के उसको जल्दी कल उठा दूँगी, अब मैं उसको कल ही नहलाऊँगी। वरना मैंने सोचा था कि मैं आज
आयरा को चांद रात लुक भी उसकी करूँगी, उसको शलवार कमीज़ अच्छे से पहनाऊँगी। अम्मी ने गिफ्ट की थी और बाकी मैंने भी कुछ लेके रखी हुई थी उसके लिए। तो बस ये चल रहा है, चलें बाद में मिलते हैं। ये देखें ट्रेन जानू एक सो हम आ गए हैं अब आज एम्पोरियम मॉल में जवाद की शॉपिंग करने के लिए। हाँ, कल वाला व्लॉग मैंने लगा दिया हुआ दोपहर का। हाँ, अब वो वाला व्लॉग सबने अभी कुछ ने देखा है, कुछ अभी देखेंगे, उनको खुद ही पता चल जाएगा कि हम नेक्स्ट डे दोबारा से एम्पोरियम आए हैं। सो फाइनली हम लोगों ने कर ली है शॉपिंग में जवाब ने सिर्फ अपना कुर्ता लेना था जो कि उन्होंने ले लिया है, और वो जे डॉट से हमें मिला बहुत अच्छा कुर्ता। काफ़ी जगहों पे काफ़ी ब्रांड्स पे जाकर फिर हमने फाइनल किया था, और जे डॉट तो वाकई जे डॉट ही है। उसके अलावा बाकी कहीं इधर उधर के भी अच्छे होते हैं, लेकिन बाकी जो जे डॉट की बात है ना मेल कलेक्शन की, वो तो बहुत ज़बरदस्त है। तो अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो मैं आगे जाके बताती हूँ अभी। तो हम लोग जा रहे हैं जौहर टाउन। अच्छा आयरा एक मिनट मुझे पहले बात करने दें, ठीक है। आयरा इस टाइम मूड में नहीं है। हम लोग जा रहे हैं डेली दिल्ली, और वहाँ पर आ रहे हैं सारा और असद भाई। ये हम लोग आ गए हैं डेली दिल्ली। देखते हैं वो लोग पहुँचे हैं या नहीं। हम लोग यहाँ पर पार्टी करेंगे और उसके बाद घर जाएंगे। जी, तो वहाँ से फ्री होकर खा पी कर हम लोग अब घर के पास आ गए हैं। और यहाँ पे जो मालमो है, यहाँ से हम लोग ले रहे हैं दूध सुबह की खीर के लिए। और अब वो जवाद अंदर लेने के लिए गए हैं। फिर अब घर जाके पहले मैं आयरा मैडम को फ्री करूँगी और इसको सुलाऊँगी। उसके बाद मैंने ऊपर खीर रखनी है। और इस टाइम बस मेरी हालत बहुत जो है ना ख़राब हो गई है, मैं बहुत शदीद थक गई जी। तो मैं कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मेरे पाँव में शदीद दर्द हो रही है अब, क्योंकि सारा दिन खड़े हो के चल के काम कर के दौड़े लगा क्योंकि सारा दिन रेस्ट नहीं किया, सारा दिन। और अब खीर आपको पता है कितने टाइम में बनती है। ये कोई पैकेट वाली वो जो खीर होती है जो सेमी प्रिपेयर्ड होती है वो तो नहीं है। एक मिनट, कॉल आ गई है मेरी सिस्टर की जी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं किचन में हूँ और रात के 2 बज गए हैं इस टाइम, और मैंने रखी हुई है ऊपर खीर। ये रहा दूध ऊपर, और अब मैं इसके अंदर खीर की पूरी तैयारी करने लगी हूँ। खोया इन फॉर्म ऑफ बर्फ़ी डालूँगी और फिर चावल डालूँगी, सब कुछ करके खीर। फिर मैं इसकी फाइनल लुक ही आप लोगों को दिखाऊँगी। अभी मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है ब्लॉग को मज़ीद कंटिन्यू करने की या शूट करने की। तो अब सुबह ही मिलेंगे मेरे ख्याल से। यहाँ खीर की फाइनल लुक दिखा दूँगी मैं आपको। तो ये मैंने किचन में चेयर रखी हुई थी ताकि जब मैं थक जाऊँ बैठ जाऊँ तो वहाँ पर ये खीर का और गैस का ये सिचुएशन चल रही थी कि गैस बहुत हल्की थी, इस वजह से मुझे खीर में बहुत टाइम लगा, वरना खीर बनने में इतना भी टाइम नहीं लगता जितना मुझे लगा था इस दिन। और उसके बाद मैं चली गई थी अंदर, फिर मैंने इसको काफ़ी पकाया, फिर जवाद ने भी काफ़ी हेल्प की। और ये सुबह अगले दिन ईद वाले दिन ये खीर की फ़ाइनल शक्ल थी और बहुत रबड़ी वाला, और सब कह रहे थे ऐसा लग रहा है बाज़ारी खीर है जैसे, क्योंकि रबड़ी टेस्ट आ रहा था क्योंकि काफ़ी पकी थी। और फिर मैंने इसके ऊपर
पर बस काजू वगैरह इस तरह से रख कर और मैंने इसको थोड़ा डेकोरेट कर दिया था, क्योंकि मैंने नट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें नहीं डाली थी, क्योंकि कोई भी इतना शौक से नहीं खाता। बस प्लेन खीर थी बिल्कुल, और ऊपर इस तरह से सजावट कर दी थी। और ये आयरा की ताई ने उसको ईदी थी और ये आयरा की चची ने उसको ईदी थी कि मैंने इसकी बस ऐसे पिक्चर्स ले ली थी। सो ईद मुबारक। और अब टाइम क्या हो गया है, 11 बज गए हैं रात के, और मैं अब आप लोगों को ईद मुबारक कह रही हूँ। सारा दिन शूट करने का टाइम नहीं मिला। एक तो आयरा की तबीयत ख़राब हो गई है, उसको बुखार है, और सारा दिन बहुत ज़्यादा गेस्ट्स रहे हैं। तो अब मैं चेंज करने लगी थी, तो मैंने कहा वो मैंने तो व्लॉग शूट ही नहीं किया, मैंने तो ईद मुबारक कहा ही नहीं अपनी यूट्यूब फैम को। सो अब मैंने कहा चलो चेंज करने से पहले आउटफिट मैं आपको अपना दिखा दूँगी। आप इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं ऑलरेडी पिक्स पोस्ट कर चुकी हूँ, 2 पोस्ट की हैं मैंने पिक्चर्स। और फुल लुक आप मेरी वहाँ पर देखिएगा। ये मेरा ड्रेस था, और मैंने ईद के फर्स्ट डे ये पहना है जो मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था। कल मैं वो पहनूँगी जो जवाद ने मुझे दिया है ईद का, क्योंकि कल सेकेंड डे ऑफ ईद इज़ ऑलवेज़ द मेका डे। सो कल मैं जाऊँगी अम्मी की तरफ, बहनों से मिलूँगी, अम्मी से मिलूँगी, तो जवाद वाला ड्रेस मैं कल वहाँ पहन कर जाऊँगी। सो आई होप आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। फर्स्ट डे तो बहुत बिज़ी होता है, फिर सेकंड डे भी बिज़ी होता है, थर्ड डे थोड़ा हल्का होता है, उस पर इतना नहीं होता। तो अभी सेकंड डे का तो हमारा प्लान है, क्या करना है क्या नहीं, थर्ड डे का भी कुछ नहीं पता। सो हम मिलते हैं अब आगे कल इंशाल्लाह। कल मैं रेडी होते हुए भी आपसे बात करूँगी, और उसके बाद रेडी होकर लुक भी दिखाऊँगी, फिर अम्मी के घर का भी दिखाऊँगी सारा। तो चलें अब मिलते हैं कल। अब मैं चेंज करने लगी हूँ, अब बहुत थक गई हूँ। मैंने आयरा को खाना खिलाना है, उसको दवाई पिलानी है, मैं उसको सुला दूँगी। वो आज गिर भी गई थी, उसके यहाँ नाक पे और इधर आँख के पास यहाँ पर चोट भी आई है, और वो बहुत क्रैंकी हुई है बेचारी, ऊपर से बुखार फ्लू, बस अजीब ही चल रहा है बच्चों का। बाकी ये देखें मेरी चूड़ियाँ, ये जो मैंने उस दिन अम्मी ने मुझे लेकर दी थी बाज़ार से, ये वो हैं। और ईद भी, रोज़े भी गुजर गए, ईद भी गुजर गई, बस टाइम बहुत स्पीड से गुजर रहा है। और आई होप आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी। सो अब कल मिलते हैं। अब मैं बोलूँगी तो फिर मैं बोलती जाऊँगी। तो इस तरह से गुजरा है हमारा ईद का सेकंड डे। और मैं इस टाइम नीचे आई हुई हूँ आयरा को लेकर। आयरा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पूरी रात से उसको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था। उसकी पट्टियाँ की ठंडे पानी से, उसको पैनाडोल वगैरह पिलाई 4-4 घंटे के गैप से, लेकिन इतना ज़्यादा ठीक नहीं हुआ उसका बुखार। सुबह भी उसको बुखार था, सुबह फिर दवाई दी, फिर उसने वॉमिट कर दी। हमारा अम्मी की तरफ जाने का प्लान था, जवाद के मामू की तरफ जाने का प्लान था, तो बाकी फैमिली मेम्बर्स तो चले गए हुए हैं, लेकिन मैं और जवाद आयरा की वजह से नहीं जा सके, क्योंकि आयरा वॉमिट करने के बाद बिल्कुल निढाल हो गई थी और वह सो गई थी। तो अब हम अकेले घर में, और ईद का सेकंड डे, मेरा लाइफ में कभी ईद का सेकंड डे इस तरह का नहीं गुजरा जैसे कि आयरा की तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरा गुजर रहा है। तो अब देखिए अब क्या करते हैं, क्या प्लान होता है। बाकी सब मेंबर्स का तो कोई ना कोई अपना अपना प्लान है। तो अब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे आयरा आज के दिन में ठीक हो जाए, तो कल का दिन बचेगा। तो कल फिर तैयार श्यार होकर मैं जाऊंगी अम्मी की तरफ इंशाल्लाह ताला। कल तक मैंने लाजमी आयरा को ठीक करना है। मैंने अब आयरा की दवाई भी चेंज कर दी है, इसको पैनाडोल से बहुत कम फ़र्क पड़ता है। मैंने इसको जो है ना ब्रूफिन मंगवा के दी है। तो अब देखते हैं क्या होता है। बस अभी कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता क्या होगा। और बाकी अब ये है कि मैं फ्री होके अपने कुछ व्लॉग्स वगैरह भी एडिट करूँगी, वो लगाऊँगी। चांद रात वाला रहता है लगाने वाला, और चांद रात वाले में ही इसी को करके, क्योंकि ईद का मैंने क्या हुआ ओ चलो ओके बाय। तो आयरा चली गई है पार्क में, और मैं यहाँ सुकून से अभी चिल कर रही हूँ। और तो मैं ये कह रही थी कि मैं चांद रात वाले व्लॉग में ही इस यहाँ तक के व्लॉग को मैं एडिट करके मैं अपलोड कर दूँगी। तो इसको ज़रूर देखिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी। और मैं बहुत से लोगों से सुन रही हूँ कि सबके छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने। और जैसे ही मेरी वीडियो आए उसको लाइक करें, और साथ ही सब्सक्राइब करें, और फिर उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें।
और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कल का व्लॉग मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगी अम्मी के घर से, यहाँ से तैयारी से लेकर अम्मी के घर तक। और आज मेरी सिस्टर्स ने आना था मेरी, उनसे भी मुलाकात नहीं हो सकी। कल देखते हैं अम्मी की तरफ कौन होगा और कौन नहीं होगा, तो फिर कल मैं आऊँगी, वरना तो फिर हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे करके व्लॉग शूट कर लेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।